गुफ्तगू करेंगे 2-3 इश्यूज़ पे। सबसे अहम जो इशू है वो तो डेफिनेटली बजट का ही है, क्योंकि बजट जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के हवाले से जो मामला चल रहे थे उसमें डेवलपमेंट हुई है। उसमें पाकिस्तान का वफद जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। बजट में कुछ नए टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। वो कौन से टैक्स हैं? मराहत दी जा रही हैं, रियायत दी जा रही हैं। वो कौन सी जो है वो रियायत हैं, कौन सी मराहत हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे 2-3 इश्यूज़ पे। सबसे अहम जो इशू है वो तो डेफिनेटली बजट का ही है, क्योंकि बजट जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। और उसके अलावा हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के हवाले से जो मामला चल रहे थे उसमें डेवलपमेंट हुई है। उसमें पाकिस्तान का वफद जो है वो अमेरिका जा रहा है और उसकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो उसकी तस्दीक की है। इसकी हम कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि बजट में कुछ नए टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। वो कौन से टैक्स हैं उस पर हम तफसील आपको बताएंगे। और कुछ मराहत दी जा रही हैं, रियायत दी जा रही हैं। वो कौन सी जो है वो रियायत हैं, कौन सी मराहत हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ ही हम एक इशू जो इस वक्त ज़ुबान ज़द आम हुआ है वो डिजिटल करेंसी के हवाले से है, क्योंकि उस पर हुकूमत जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन कानूनी तौर पे कुछ नहीं है। और अब इस पे जो है वो IMF भी मैदान में आ चुका है। ख़दशा उसी का हुआ जिसका जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था वही जो है वो सामने आया है। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में इस ख़दशे का इजहार किया गया था कि आप इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और अगर किसी वजह से ये कानूनी शक्ल इसको नहीं मिलती तो फिर लोगों के अरबों रुपए डूबने का अंदेशा है। अब IMF इस पर क्या कहता है उसकी जो है वो हम तफसील बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट साजी के हवाले से। बजट साजी के हवाले से कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो फाइनलाइज हुई हैं और तवक्को है कि अगले हफ्ते बजट का पूरा मसौदा जो है वो फ़ाइनल होकर अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जो अब तक की तजावीज़ सामने आई हैं उसमें ये है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर 1.5% के करीब जो है विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इससे तमाम इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। अलबत्ता जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उस पे जो है वो कुछ कमी की जो है वो तजवीज़ है। इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो है वो कम की जा रही हैं। ख़ाम माल पे जो टैक्सेस हैं विद होल्डिंग टैक्स भी और दूसरे टैक्सेस उसको कुछ कम किया जा रहा है। और सबसे जो अहम बात है कि वो ये कि जो मुलाज़िम तबका है उसके हवाले से IMF के साथ जो बातचीत हुई है कि IMF ने प्रिंसिपली एग्री कर लिया है कि तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के साथ साथ जो टैक्स में रियायत देनी है वो जो है वो दे दी जाए। चूँकि हुकूमत ने जो अल्टरनेट प्लान पेश किया है उसमें कोई 450 से 500 अरब रुपए के एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स हैं और उस एडिशनल रेवेन्यू मेजर की वजह से IMF इस पे जो है वो रज़ामंद हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है वो उस पर अभी भी मज़ीद है कि जो बड़ी पेंशन लेने वाले लोग हैं उन पे जो है वो टैक्स लगाया जाए। उस पे मामला भी रुका हुआ है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पेंशन पे जो है वो टैक्सेशन ना की जाए। और अगर कोई सूरत हाल ना निकल सकी और नागज़ीर हुआ तो फिर हुकूमत मजबूर होगी कि पेंशन पे टैक्स लगाए, वरना हुकूमत की कोशिश होगी कि पेंशन वाले तबके को भी जो है वो टैक्स से बचाया जा सके। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके जो अलाउंसेस हैं उस पर भी जो है वो IMF हुकाम के साथ बातचीत हुई है पे स्केल रिवाइज़ करने के हवाले से भी। तो उनका ये है कि आप जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर लेके रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं एडिशनल, इसका साइज़ जो है वो जो इससे जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तनख्वाहों में इजाफे से और लीव देने से उसका साइज़ जो है वो एडिशनल रेवेन्यू से कम होना चाहिए, फिर ये जो है वो वायबल होंगे। अगर ये साइज़ उससे बढ़ता है तो फिर ये वायबल नहीं होंगे, फिर नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो लिहाजा अब हुकूमत ने जो है वो ये फ़ैसला करना है कि क्या पे स्केल रिवाइज़ करने हैं, उसमें अगर मर्ज करने हैं तो कितने जो है वो मर्ज करने हैं जो ऑलरेडी जो अलाउंसेस मिल रहे हैं। और कम अज़ कम उजरत का मुतालबा तो अगरचे जो है वो 50,000 का आ रहा है कि लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि कम अज़ कम उजरत 40 से 45,000 के दरमियान जो है वो हुकूमत मुकर्रर करने की तजवीज़ का जो है वो जायज़ा ले रही है। लेकिन इस पर भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तरफ से काफ़ी जो है वो रद्द अमल आ रहा है, मुखालफत की जा रही है। उनका ये कहना है कि एक तो EOBI की तरफ से भी कुछ जो है वो चीज़ें पेंशन भी बढ़ा दी गई है और बाकी भी इकदाम
कोई लाज जो है वो अमेंडमेंट उसमें लाई जा रही है, तो उसका बर्डन भी हमारे ऊपर आता है। तो इसी तरह जब आप कम से कम उजरत भी बढ़ा देते हो तो उसका बर्डन भी हमारे ऊपर आता है, तो उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इससे मज़ीद महंगी हो जाती है। तो हमारी चीज़ें वायबल नहीं रहती कि मार्केट में जाके जो है वो दूसरे ममालिक की कीमतों को जो है वो कम्पीट कर सकें। तो अब ये दोनों फ्रीकैन जो है वो इस पर बातचीत करके कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे कि कितना जो है वो इजाफा जो है वो देना है। लेकिन ये है कि हुकूमत इस बात पे जो है वो कायल है कि कम से कम उजरत को भी जो है वो बढ़ाया जाए, और साथ ही इसी जो है वो बजट में तवक्को ये भी की जा रही है कि जो मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म की जा रही हैं, इसी तरह डिपार्टमेंट्स जो ख़त्म किए जा रहे हैं, असामियाँ जो ख़त्म की जा रही हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो लीगल कवर भी दे दिया जाएगा, और उनमें से जो पोस्टें जो डाइंग पोस्टें करार दी गई हैं उनको ख़त्म भी कर दिया जाएगा। और साथ ही ये भी तवक्को है कि रज़ाकाराना जो रिटायरमेंट है वो स्कीम भी जो है वो कोई लॉन्च करवाने का इम्कान है कि जो वजारतों और डिवीज़नों में मुलाजमीन का जो एक ओवरबर्डन जहाँ पे पाया जाता है, कि उनको एक मौका दिया जाए कि जो लोग जो है वो गोल्डन हैंडशेक लेना चाहते हैं तो उनको गोल्डन हैंडशेक दे के और अच्छा जो है वो रिजनेबल अमाउंट दे के तो उनको जो है वो मुलाजमत से जो है वो खुदा हाफिज़ कहा जाए। इस पर मुख्तलिफ जो है वो तजावीज़ जो है इस पर ज़ेर गौर हैं कि गोल्डन हैंडशेक देनी है तो उसमें कितनी जो है वो तनख्वाहें देनी है, उसमें क्या उनको कम्यूटेशन कितनी देनी है, कितने सारे जो ओवरऑल पैकेज उनको क्या देना है। अगर ये ख़जाने के लिए वायबल रहता है तो फिर हुकूमत इसी बजट में जो है वो गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी जो है वो अनाउंस कर सकती है। तो ये तो थी बजट साजी के हवाले से बातचीत। अब हम बात करते हैं कि जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से आयद किया गया था उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी उस पर वजारत तिजारत ने भी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इसका ऐलान कर दिया था कि हमने जो है वो अमेरिका के साथ टैरिफ पे जो है वो बातचीत बाकायदा तौर पे शुरू कर दी है, और अमेरिकन हुकाम के साथ इस पर जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो चुकी थी, शेड्यूल भी तय हो चुका था, और उसके लिए अगले महीने जो है वो पाकिस्तान से एक वफद जो है वो अमेरिका जाएगा। अब उसकी बाकायदा तौर पे अमेरिकी सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भी इसकी जो है वो तस्दीक किया। उन्होंने टेस्ला में जो है वो एलोन मस्क के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें पाकिस्तान के हवाले से जब गुफ्तगू हुई पाकिस्तान और भारत के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि हमने जो दो एटमी ताकतें थी पाकिस्तान और भारत, इनके दरमियान जो जंग है वो हमने तिजारत को फ़रोग़ देने के नाम पे जो है वो रुकवाई है, और हम उसमें कामयाब हुए हैं कि आप जो है वो गोलियां चलाने के बजाय आपस में लड़ने और एक दूसरे पे जो है वो बमबारी करने के बजाय आप तिजारत पे आएँ, और उसी को बुनियाद बना के हमने तिजारत को रोका है, इनको जंग को रोका है। और उन्होंने तस्दीक की कि पाकिस्तान का जो वफद है वो अगले हफ्ते यानी कि जो जून में से पहला हफ्ता जो शुरू हो रहा है उसमें जो है वो अमेरिका जा रहा है, और वहाँ पे जाके अमेरिकी हुकाम के साथ बातचीत करेगा। लेकिन उन्होंने साथ में मुतलबे भी किया भारत को लेके कि अगर भारत जो है वो इससे बाज नहीं आता और अगर जंग की तरफ जाती हैं और जंग का माहौल दोबारा बनाया जाता तो फिर अमेरिका जो है वो तिजारत नहीं करेगा, ना तिजारत की तरफ जाएगा। और इसी से जुड़ी बात ये भी है कि भारत की तरफ से जब ये सिचुएशन बनी, पहलगाम वाला वाक़या पेश आया, उसके बाद जो जंग बंदी हुई, उसके बाद से मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे हमले करने की कोशिशें जारी रखे हुए था, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुआ। और अभी जो अदाद शुमार सामने आए हैं इन्वेस्टमेंट के, वो तो काफ़ी हौसला अफजा हैं, और अमेरिका और बरतानिया और चीन की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, और उससे भारत में जो है वो ज़्यादा खलबली जो है वो मची हुई है। इसलिए माहिरीन का ये ख्याल है कि भारत जो है वो अपनी हरधर्मी से बाज नहीं आएगा, और वो कोई ना कोई दोबारा से जो है वो इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी जो चीन की तरफ से ट्रांसपोर्ट और दूसरे शोबों में जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसमें 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई है। इसी तरह अमेरिका की तरफ से 80 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आई है, और बरतानिया से भी इसी तरह जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ी है। तो ये हौसला अफजा है पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, लेकिन परेशान कौन है? भारत के लिए, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। और अगली बात हम जो करेंगे वो ये है कि जो बिटकॉइन के हवाले से थी कि सेक्रेटरी ख़जाना ने वाज़ेह तौर पर कमेटी में बताया था कि पाकिस्तान में अभी तक बिटकॉइन माइनिंग डिजिटल करेंसीज जो है वो उस पर कोई कानूनी हैसियत नहीं है उनकी, उस पर जो तिजारत है उसकी लेन देन है उस पर पाबंदी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने 2 जून को इजलास भी तलब किया हुआ है। अब बात यह है कि 2000 मेगावाट रियायती कीमत पे हुकूमत ने मख्तस करने का भी ऐलान कर दिया।
अब आईएमएफ जो है वो सामने आ गया है। आईएमएफ ने इस पे तशवीश का इजहार किया है और आईएमएफ ने ये कहा है कि हम पहले से कह रहे हैं कि आपको कि आप सब्सिडीज़ को कम करें, आप टैक्सेशन में दी जाने वाली छूट को ख़त्म करें, आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें, लेकिन आपके इक़दाम उसके बरक्स हैं। अभी आपने जो बिटकॉइन माइनिंग है या दूसरे ब्लॉकचेन है और डिजिटल करेंसीज़ हैं, उनके लिए ना रेगुलेशन लेके आए हैं, ना उसको कानूनी हैसियत दी है। उससे पहले ही आपने जो है वो सब्सिडाइज रेट पे बिजली के देने का जो वो ऐलान कर दिया, तो उसकी उन्होंने मुखालफत की और बाज़ाब्ता तौर पे वजाहत भी तलब की है। अभी जो वर्चुअल जो मुज़ाकरात होंगे उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो ये ऐसी एक सिचुएशन है जिससे जो इकॉनमी है उसमें जो है वो एक एम्बिग्युइटी और कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है। इस वक्त बिटकॉइन डिजिटल करेंसीज का कारोबार करने वाले जो हैं वो कोई 4 करोड़ के करीब जो है वो लोग हो चुके हैं। तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इसी खदशे का इजहार कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में किया गया था कि आप इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से ये बेल जो है वो मुंडे ना चढ़ सकी और कानून साजी ना हो सकी, इसको कानूनी हैसियत ना दी जा सकी, तो फिर क्या होगा। अभी भी लोग जो है वो कोई FIA को फेस कर रहा है, कोई जो है वो पुलिस में मुकदमात को जो है वो फेस कर रहा है, क्योंकि इस बारे में कोई कानून साजी नहीं है। तो लिहाजा इस एम्बिग्युइटी को ख़त्म करना चाहिए। वजारत ख़जाना के जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि हुकूमत ने इसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ाइनल कर ली हैं, लेकिन वो बजट का इंतज़ार कर रहे हैं कि लग ये रहा है कि फाइनेंस बिल के साथ ही ये सारी जो है वो डिजिटल करेंसीज़ के बारे में भी कानून साजी जो है वो हो जाएगी और इसमें टैक्स के मुतालिक जो मामलात हैं वो भी जो है वो टैक्स कवानीन में अमेंडमेंट करके जो है वो हुकूमत ले आएगी और इस तरह जो बाकी इक़दाम हैं वो भी जो है वो शायद फाइनेंस बिल के ज़रिए जो है वो हुकूमत करने का इरादा रखती है। अब देखना ये है कि हुकूमत इसमें कितना जो है वो कामयाब होती है और उससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना जो 2 जून को इजलास तलब किया उसमें क्या करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी और बात बता दूं कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उस पर हुकूमत अगले माली साल के बजट में 1.5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का इरादा रखती है। उससे तमाम विद होल्डिंग आइटम्स जो हैं वो महंगे होने की तवक्को है। और इसके साथ साथ अगले माली साल के बजट में जो बैटरीज़ हैं, लैपटॉप हैं और स्मार्टफोन की बैटरीज़ हैं, उसके लिए जो है वो ड्यूटी टैक्सों में जो है वो कुछ रियायत देने का सोच रही है, ताकि पाकिस्तान में जो है वो लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की जो बैटरीज़ हैं उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। और साथ साथ ये भी है कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर जो है वो लेवी लगाने की जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इस लेवी आयद करने का जो पीछे मिथ है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको फ़रोग़ दिया जाए, उसके लिए एक फ़ंड भी कायम करने की तजवीज़ है। अगर ये लेवी आयद होती है तो इससे कोई 25 से 30 अरब रुपए का जो है वो हुकूमत को एडिशनल रेवेन्यू आएगा। और अगर ये 5 साल तक लेवी लगाने का प्रोग्राम है और अगर 5 साल तक ये रहती है तो हुकूमत को ये कोई 125 से लेकर 150 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आएगा और ये रेवेन्यू जो है वो इस फंड में जाएगा और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए। उसमें इस इंडस्ट्री को जो है वो सहूलतें भी दी जाएंगी और मराहत भी दी जाएंगी। तो ये इससे जो है वो मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन माहिरीन वहाँ जहाँ पे ये हुकूमत इक़दाम करने जा रही है इस खदशे का इजहार करती है कि हुकूमत में जो है वो इस पर वर्किंग करके हुकूमत को काम करना चाहिए। CNG वाला मामला इस पर नहीं होना चाहिए। जब CNG को फ़रोग़ दिया गया था उस वक्त भी इसी किस्म के जो है वो इक़दाम उठाए गए थे और उनका ये कहना था कि हमारे पास CNG के बहुत जो है वो वसाइल मौजूद हैं और उस वक्त हमें हवाले दिए जाते थे कि पता नहीं 80 साल तक के हमारे पास ज़खायर हैं और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई। फिर दुनिया ने देखा कि CNG जो है वो नापैद हो गई, गैस नापैद हो गई और CNG स्टेशन बंद होना शुरू हो गए और फिर ये अरबों रुपए लोगों के जो है वो डूब गए। और आज भी जो है वो लोगों में चल रही हैं CNG किट्स लगी हुई हैं गाड़ियों में, लेकिन वो ना होने के बराबर है। तो लिहाजा हुकूमत को इक़दाम उठाने से पहले इस पर वर्किंग करनी चाहिए। और साथ साथ कुछ बजट अहदाफ हैं, उसमें अगले माली साल के बजट में GDP का जो हदफ है वो 4.2% है, इन्फ्लेशन का 7.5% है, सर्विसेज जो है वो 4% और एग्रीकल्चर जो है वो 4.5% जो है उसका हदफ करने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ जो है वो हुकूमत बाकी जो अहदाफ हैं उस पर भी जो है वो IMF के साथ मुशावरत जारी रखे हुए है और तवक्को है कि अगले हफ्ते वो भी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। और फिर 2 जून को जो है वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा। उसमें
सालाना तरक्याती मंसूबा जो है वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का जो PSDP है उसकी मंजूरी देने पर गौर होगा, और साथ मिड टर्म बजटी फ्रेमवर्क, ये तीनों चीज़ें जो है वो उसमें पेश की जाएंगी। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उसके अगले 1-2 दिन में यानी कि उसी हफ्ते में NEC की मीटिंग करेंगे, उसमें इसकी मंजूरी देंगे, और फिर जो है वो 9 जून को इकनॉमिक सर्वे पेश होगा, और उसके बाद 10 जून की सुबह जो है वो वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा, जिसमें पूरा बजट जो है वो पेश किया जाएगा। उसी में मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन, मराहत, इनमें इजाफे के फैसले भी होंगे, और वहीं से वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद फिर बजट जो है वो मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। फिर उस पर जो है वो जो प्रोसीजर है बहस शुरू हो जाएगी, और बजट 30 जून से पहले पास हो जाएगा, और 1 जुलाई से जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, और हमें अपने कमेंट्स और अपने आरा से आगाह करते रहिए। आपके अगर कोई मसाइल होते हैं या कोई आपकी तजावीज़ होती हैं, उससे आप हमें आगाह करें, ताकि हम उनको जो है वो हाईलाइट करें और आपकी आवाज़ बन के अरबाब इख्तियार तक आपके मसाइल को जो है वो पहुँचाएँ।